नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन वाली क्लास में। तो इस क्लास में हम लेके हैं आपके लिए ऑडिटिंग का चैप्टर 6। ऑडिटिंग का कौन सा रहेगा? ये आपके चैप्टर 6, जिसका नाम रहेगा अंकेक्षक की नियुक्ति, अधिकार, अंकेक्षक के अधिकार, अंकेक्षक के कर्तव्य और अंकेक्षक के उत्तरदायित्व। तो यहाँ पर आपके इसमें बात करेंगे हम ऑडिटर के नियुक्ति, ऑडिटर के अधिकार, ऑडिटर के कर्तव्य और ऑडिटर के उत्तरदायित्व। मतलब कि अपॉइंटमेंट, राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। ठीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अब 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पिछले सालों के सभी जब एग्जाम्स हुई है राजस्थान में, उनके ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी देख सकते हैं, और यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं कि यूट्यूब चैनल पर किस किस प्रकार का आपके सोल्ड पेपर है, कौन कौन सी एग्जाम के सोल्ड पेपर है। तो ये आपके जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान सीईटी यूजी, राजस्थान सीईटी 12th लेवल, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, रीट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, महिला सुपरवाइजर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, और इनके अलावा भी आपके रेलवे और आपके एसएससी और आपके राजस्थान पुलिस और राजस्थान एलडीसी के भी ऑफिशियल पेपर जल्द ही आपके सामने उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो बात करते हैं आगे कि स्टडी मटेरियल किस टाइप का है। तो जीएफ एंड एआर के रूल्स के ट्रिक से, आरएसआर के रूल्स के ट्रिक से, जो कि आपके जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उनके 500 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, उनका भी कलेक्शन है, उनके भी डिटेल्ड सॉल्यूशन कराए गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि आगे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बात हो रही थी आपके ऑडिटर, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट्स, उनके ड्यूटीज, उनका लाइबिलिटीज। ठीक है। तो उनसे संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही थी, जो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में, फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे पहले मैं आपको लगभग 60 क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि उनके हर नियम सारे बता दूंगा। फिर आपके लगभग 100 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा फटाफट, तो आपको फटाफट आंसर देना होगा उसमें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, क्लास आपको अच्छी लग रही हो, तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो कि सभी के लिए जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में एक तरह से हेल्पफुल साबित होगी। कैसे? अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि वित्तीय विवरण में शामिल है। तो वित्तीय विवरण थोड़ा सा धुंधला है दोस्तों ये। ठीक है। तो ये नेक्स्ट इसको सही कर दिया जाएगा अगली वीडियो में। वित्तीय विवरण में शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है वित्तीय विवरण विवरण में? पहले तो ये पता होना चाहिए कि वित्तीय विवरण होता क्या है, फिर जब जाके तो बात की जाएगी ना भाई आगे। सॉरी। तो बताइए वित्तीय विवरण में क्या क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फटाफट, वित्तीय विवरण में क्या क्या होता है। बताइए फटाफट क्या क्या होता है। क्या बोलते हैं वित्तीय विवरण? विवरण को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या होता है इसमें? आपके होता है बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, अकाउंट इनकम होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, उसका अकाउंट होता है, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है यानी कि नगद प्रवाह विवरण होता है, समता में परिवर्तन अर्थात स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होता है। एक आपके ऊपर वर्णित विकरणों से संबंधित जो विवरणिकाएं बताई थी मैंने आपको, वो भी होती है। मतलब कि जो आपके एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं ना, वो भी इसमें होती है। तो आपके क्या हो जाएगा इसमें? आंसर क्या हो जाएगा? पहले में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाभ हानि का विवरण, लाभ हानि, वियोजन लेखा और लेख तुलना पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अंकेक्षक की नियुक्तिकर्ता कौन है? अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कौन से में था। अभी मैंने आपको बताया, जो अभी बताया मैंने आपको वित्तीय विवरण, ये किस में आता है? ये जो आपके कंपनी एक्ट है, वित्तीय विवरण, ये उसके धारा 2 में, धारा 2 और 40,
धारा 2 के 40वीं में। ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी अंकेक्षक की नियुक्तिकर्ता कौन है? तो बताइए फटाफट कौन है? कंपनी का जो ऑडिटर है उसकी नियुक्ति कौन करता है? संचालक मंडल भी करता है, अंशधारियों भी करते हैं, केंद्रीय सरकार यानी कैग भी करता है, सीएजी भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय विवरणों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सॉरी, वित्तीय विवरणों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है। बताइए फटाफट कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वित्तीय विवरणों में मैंने आपको बताया लाभ हानि होती है, लेखा टिप्पणी होती है, चिट्ठा होता है, संचालकों का प्रतिवेदन नहीं होता। तो क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, वित्तीय विवरणों हेतु भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की संसाधन संशोधित अनुसूची 3 में लागू होती है। तो किस में लागू हुई थी ये आपके, कब से लागू हुई है? 1 अप्रैल 2014 से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कब की जाती, किस के द्वारा की जाती है बताइए? ये की जाती है आपके कंपनी के संचालक मंडल द्वारा। किसके द्वारा? अब मैं बता देता हूँ कि उसको किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है। भाई नियुक्ति की बात हो रही है ना अपने, जब ऑडिटर की नियुक्ति, तो नियुक्ति की बात के संबंध में धारा 139 वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के जो अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट के जो नियम है, जो सिद्धांत है, वो इसी में है धारा 139 में। कैसे हैं भाई? दो तरीके से होती है आपके, एक तो सरकारी कंपनी में नियुक्ति, एक गैर सरकारी कंपनी में नियुक्ति। अब सरकारी कंपनी में जो नियुक्ति होती है ना, तो ये भी अंकेक्षक एक तो पहली बार जो फर्स्ट, अपन कहते हैं ना फर्स्ट चुनाव आयोग का सदस्य कौन बना, पहला सेना अधिकारी कौन बना, ऐसे पहला एक तो पहला अंकेक्षक बनता है और उसके बाद आने वाले अलग। सॉरी। तो ऐसे इसी प्रकार आपके प्रथम अंकेक्षक के अलावा भी बनते हैं और प्रथम अंकेक्षक भी बनते हैं। तो जब सरकारी कंपनी की बात करते हैं तो प्रथम अंकेक्षक बनेगा तो कैसे बनेगा? तो पहले 60 दिन के भीतर आपके सीएजी नियुक्ति करेगा। फिर अगर सीएजी की नियुक्ति असफल हो गई तो फिर 30 दिनों के अंदर संचालक मंडल करेगा, मतलब बीओडी करेगा। फिर उसके बाद में अगर वो भी असफल हो गई तो 60 दिन के बाद में अंशधारकों के असाधारण सभा की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपके अंकेक्षक की नियुक्ति होगी। ठीक है। मतलब कि पहले आपके 60 दिन के लिए तो कौन करेगा? सीएजी। और फिर 30 दिन के लिए कौन करेगा? आपके संचालक मंडल। फिर 60 दिन के लिए अंशधारक। ठीक है। ये तो होगी गवर्नमेंट की बात। फिर बात करते हैं, फिर गवर्नमेंट की बात है, लेकिन इसमें अगर दूसरा मतलब फर्स्ट के अलावा जो भी अंकेक्षक बनेंगे तो उनका नियम होता है कि 180 दिन के भीतर सीएजी के द्वारा नियुक्ति होती है इसमें। ठीक है। अब ये तो गवर्नमेंट की बात होगी। अगर बात करते हैं कि नॉन गवर्नमेंट, तो नॉन गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें ये होगा कि जो प्रथम अंकेक्षक होगा उसको 30 दिन के भीतर संचालक मंडल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। अगर वो असफल हो जाती है तो निबंधन के भीतर कंपनी के सदस्यों के द्वारा असाधारण सभा के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। फिर प्रथम अंकेक्षक के अलावा हो तो अगर नॉन गवर्नमेंट में, तो इनकी नियुक्ति पहली वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष में ही की जाएगी और जो छठी वार्षिक साधारण सभा होती है ना, उसके निष्कर्ष तक वो रहेगा उसका कार्यकाल। ठीक है। तो आपके क्या हो जाएगा, पहले गवर्नमेंट की होगी, दूसरी बात नॉन गवर्नमेंट की हो गई। ठीक है। तो इसमें 139 से संबंधित हो गया और किसने करी है? कंपनी के संचालक मंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दीवानी दायित्व में सम्मिलित है। तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, दीवानी दायित्व में क्या सम्मिलित है बताओ? कर्तव्य भंग के लिए दायित्व और लापरवाही के दायित्व, मतलब कि ए और बी दोनों के लिए। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपके? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा ये करेक्ट, मैं बता देता हूँ कि जो कंपनी अंकेक्षक होता है ना, उसके दायित्व होते हैं दो तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो होता है दीवानी दायित्व जिसको बोलते हैं सिविल लाइबिलिटी, दूसरा होता है सापराध दायित्व यानी कि क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब जो दीवानी दायित्व होता है ना, उसके दो भाग होते हैं, कंपनी नियोक्ता के प्रति और एक होता है थर्ड पार्टी के प्रति।
और जो कंपनी या नियोक्ता होती है ना, उसके प्रति उसके तीन भाग होते हैं। एक तो होता है लापरवाही के लिए, एक कर्तव्य भंग के लिए, एक कंपनी एक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कर्तव्य भंग और लापरवाही की बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों के लिए कौन सा हो गया, दीवानी। ठीक है, अब क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करें तो उसमें आपके कंपनी विधान के अंतर्गत और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, ये दो तरीके के होते हैं। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा में अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य कौन से हैं? बताइए फटाफट, कौन से हैं अधिकार और कर्तव्य, धारा कौन सी है इसमें? तो ये आपके बात हो रही है कर्तव्य और अधिकार की बात हो रही है, तो धारा 143 आएगी। क्या आएगी? धारा 143। और 141 में आपके क्या आएगा? क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन। और धारा 139 में अपॉइंटमेंट, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा जूम करने में दिक्कत आ रही है तो इसको जूम नहीं करेंगे हम। ठीक है, यदि कोई अंकेक्षक धारा 143, यदि कोई अंकेक्षक धारा 143 12 के प्रावधानों पर का पालन नहीं करता है तो उस पर लगाया जाने वाला आर्थिक दंड 1 लाख से कम नहीं, लेकिन इसे कब तक बढ़ाया, कितना तक बढ़ाया जा सकता है? तो बताइए कितना तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है आपके 25 लाख तक। कितना? 25 लाख। तो क्या हो जाएगा आपके बी ऑप्शन। जूनियर अकाउंटेंट 2016 में आया वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141(3) जी के अंतर्गत एक अंकेक्षक अधिकतम कितनी कंपनियों का अंकेक्षण कर सकता है? तो बताइए कितने का काम कर सकता है? 20 कंपनियों का। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, आपके वैधानिक अंकेक्षक द्वारा यदि आंतरिक अंकेक्षकों पर विश्वास किया जाए तो प्रतिवेदन में अशुद्धियों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो कौन होगा? वैधानिक अंकेक्षक ही होगा खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत एक अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति एवं मालिकाकार द्वारा की जाएगी? तो किसके द्वारा की जाएगी? तो ये धारा 139 के तहत नियुक्ति की और पुनर्नियुक्ति की बात धारा 139 के तहत, और धारा 140 के तहत आपके क्या होता है? बताइए 140 के तहत क्या होता है? ये रिजाइन होता है। और धारा 141 के तहत आपके क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता एवं अयोग्यताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है आपके पास। 12वां, प्रत्येक अंकेक्षक को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अंतर्गत अंकेक्षण प्रमापों की पालना देखनी होती है। तो ऑडिट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होते हैं, उनकी पालना कौन से आपकी धारा के अकॉर्डिंग करता है? तो ये करते हैं आपके 143(9) किसके द्वारा? 1439 के द्वारा। 1432 में क्या आएगा? पावर एंड ड्यूटीज। और 144 में क्या आएगा आपके? ऐसी सेवाएं जो देने के लिए अयोग्य रहेगा, मतलब उनको दे नहीं सकता, वे सेवाएं नहीं कर सकता। कौन? अंकेक्षक। नेक्स्ट, लेखा परीक्षक को किसी लेखा परीक्षक को किसी धोखाधड़ी के बारे में पता लगने पर तत्काल बोर्ड या ऑडिट कमेटी को अपनी रिपोर्ट अग्रसारित करेगा और वह इस पर उनकी ओर से कितने दिनों के अंदर प्रतिक्रिया प्राप्त करने या निगरानी की अपेक्षा रखेगा? तो ये रखेगा अपने 45 दिन। ये आएगा लगभग यहाँ पे 60 दिन। मतलब कि 60 दिन से कम। तो क्या जाएगा? 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट आपके सार्वजनिक कंपनियों के आंतरिक रिपोर्ट पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को देखते हुए पीसीएओबी किसे निरूपित करता है? तो ये करता है आपके पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15वां, यदि लेखा परीक्षक को अभी तक उसकी लेखा परीक्षण फीस की भुगतान किया जाना बाकी है तो उसे अपनी प्राप्य राशि का भुगतान होने तक बही खातों एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपने अधिकार में रखने का अधिकार है। इस तरह के अधिकार को किस रूप में जाना जाता है?
तो बताइए किस रूप में जाना जाता है? लेखा परीक्षक का धारणा अधिकार, मतलब कि LIEN लियन। तो ये होता है आपके ग्रहणाधिकार होता है, उसके अंडर में रहते हैं वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किस में लिखा हुआ है? 143(1) में। लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए परिसंपत्ति की क्षति पर किस लेखा परीक्षण मानक के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। तो किस में लिखा हुआ है ये? आपके AS28 में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? AS28 में। और आपके AS20 में क्या लिखा हुआ है बताइएगा जरा आप कमेंट करके। AS22 में आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम 1949 की धारा 226 निम्न में से किससे संबंधित है? अधिनियम 1949 की धारा 226 निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपके नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए और बताइए। बताइए किससे संबंधित है? कंपनी लेखा परीक्षक की योग्यता से। किससे संबंधित है? कंपनी लेखा परीक्षक की योग्यता से संबंधित है, धारा 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि धारा 139 से 146 दोनों को शामिल करते हुए किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होता है तो सरकारी कंपनी को जुर्माना लगाया जाएगा जो कितने से कम नहीं होगा? बताइए कितने से कम नहीं होगा? 25,000 से कम नहीं होगा। ठीक है। मिनिमम कितना होगा? मिनिमम 25,000 होगा। ठीक है। और मैक्सिमम कितना होगा? 5 लाख। कितना होगा? 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लेखा परीक्षक बनने के लिए उसे किसका सदस्य बनना आवश्यक होता है? तो किसका सदस्य बनना होता है? पहले भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार केंद्र सरकार के पास एक निश्चित अवधि तक विशेष परिस्थितियों में विशेष लेखा परीक्षण को निर्देशित करने का अधिकार होता है? तो कौन से में होता है? धारा 233A में। किस में होता है? धारा 233A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी कंपनी के अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(6) के किसे कंपनी के पहले लेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार देती है? तो किसको देती है आपके? ये 139(6) में सबसे पहले निदेशक बोर्ड को देती है। किसको देती है? 139(6) की बात हो रही है आपके। धारा किसकी बात हो रही है इसमें? 139(6) की बात हो रही है। और क्या काम के लिए देती है ये? आपके निदेशक बोर्ड को पहले लेखा परीक्षक की नियुक्ति करने की बात देती है। ठीक है। किसमें देती है? ये आपके सरकारी कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक लेखा परीक्षक की तुलना में स्वतंत्र लेखा परीक्षक होता है। तो क्या होता है स्वतंत्र लेखा परीक्षक? ये आपके आवधिक ऑडिटिंग प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आवधिक ऑडिटिंग प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। तो आवधिक का मतलब होता है यहाँ पे अंतिम। क्या होता है? अंतिम। अंतिम कह दो या पूर्ण कह दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंकेक्षण को अधिकार है। बताइए एक अंकेक्षक को अधिकार है। क्या अधिकार है? स्पष्टीकरण लेने का है, पारिश्रमिक लेने का है, निरीक्षण करने का है। तो क्या आ जाएगा आपके? उपरोक्त सभी। किस में लिखे हुए हैं ये आपके अधिकार? 143(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अंकेक्षक को निम्न अधिकार प्राप्त है। तो कंपनी अंकेक्षक होता है उसको कौन कौन से अधिकार है आपके? जल्दी बताइए। 24, स्वचनी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार। क्या? सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार आपके जो कंपनी का ऑडिटर होता है उसको होता है। और ये भी 143(1) धारा में लिखा हुआ है। सार्वजनिक कंपनी को अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है। तो जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसके अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है। तो किस में किया जाता है? आपके धारा 139 में नियुक्ति के संबंधित है। और आपके किसके द्वारा किया जाता है? अंशधारियों द्वारा। किसके द्वारा? अंशधारियों मतलब कि शेयर होल्डर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी यही सही है। सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है। तो सार्वजनिक जो कंपनी है उसका अंकेक्षक वही क्वेश्चन है। ये आपके अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है, अंशधारियों यानी कि शेयर होल्डर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अंकेक्षक। क्या? कंपनी अंकेक्षक
को निम्न अधिकार प्राप्त है। तो बताइए इनमें से कौन से अधिकार है जो आपके कंपनी ऑडिटर को प्राप्त है। तो ये हो जाएगा आपके सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार। मैंने अभी आपको बताया ये अलग एग्जाम में आया था, वो अलग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंकेक्षक को अधिकार है। तो ये है आपके स्पष्टीकरण लेने का, निरीक्षण करने का, पारिश्रम लेने का, यानी कि उपरोक्त सभी। ये भी 139 में, 143 में, ठीक है। किसमें है ये? 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 किससे संबंधित है। तो ये अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति। आपके 139 है वो नियुक्ति से संबंधित है, 140 आपके पदत्याग से संबंधित है, और 141 आपके योग्यताओं से संबंधित है, और 142 आपके पारिश्रमिक से संबंधित है, 143 आपके कर्तव्य और ड्यूटियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैधानिक अंकेक्षक हर समय पहुंचने का अधिकार रखता है। तो जो एक वैधानिक अंकेक्षक होता है वो हर समय कहाँ पहुंचने का अधिकार रखता है। तो वो आपके पुस्तकों, लेखा एवं प्रमाणकों तक, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो इनमें से कौन सा है जो कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये आपके बी एंड सी नहीं किए जाएंगे। आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकती, और निदेशक के संबंधी नहीं की जा सकती, पूर्व निदेशक की जा सकती है। तो क्या हो जाएगा आपके करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत अंकेक्षण से संबंधित धारा कौन सी है। कॉस्ट ऑडिटिंग होती है, कॉस्ट ऑडिटिंग उससे संबंधित है आपके धारा 148। कौन सी है? धारा 148, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 139 आपके नियुक्ति से, अपॉइंटमेंट से संबंधित है। धारा 233 आपके अलग चीज से संबंधित है, और धारा 145 आपके जो लेखा पुस्तक है उनके रिपोर्ट है उनकी साइन, उन पे हस्ताक्षर करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंकेक्षक शपथपूर्वक जांच के समय जानबूझकर झूठी गवाही देता है तो उसे कारावास की सजा दी जाती है। किसकी सजा दी जाती है? कारावास की। तो कितने साल के कारावास की? 7 वर्ष के कारावास की। कितने साल के? 7 वर्ष के। किसमें लिखा हुआ है ये? आपके धारा 44 449। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सूची ए और बी को सम्मिलित करना है आपको, और सही नीचे ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा क्या होगा। तो आपके नियुक्ति से संबंधित किसमें है? 139 में है। शाखा अंकेक्षण से कौन सा संबंधित है? आपके 143(8) है। अंकेक्षक द्वारा ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना आपके किससे संबंधित है? 145 से। और कॉस्ट ऑडिट आपके अभी मैंने बताया आपके 148 से। तो क्या हो जाएगा आपके 4321, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अंकेक्षक की योग्यताओं में सम्मिलित है। जो कंपनी का ऑडिटर है उसकी योग्यताओं में क्या क्या शामिल है आपको बताना है। सीए जिसके पास, या सीए मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र हो, सही है। एक फर्म या एलएलपी जो भी वैधानिक अंकेक्षक द्वारा नियुक्त की जा सकती है, बशर्ते कि उसके अधिकांश साझेदार भारत में प्रैक्टिस करने वाले सीए हो, यह भी सही है। तो क्या हो जाएगा आपके ए और बी सही हो जाएगा। नीचे ऑप्शन में आपके देख लेते हैं, ये रहा, हाँ ए और बी सही है, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। ये रहा आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कंपनी अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। तो बताइए जल्दी फटाफट, निम्नलिखित में से किसे कंपनी अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। 36 किसे किया जा सकता है आपके? कंपनी का अधिकारी को नहीं। एक व्यक्ति जो कंपनी का अधिकारी कर्मचारी का साझेदार हो उसको भी नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा जिसका रिश्तेदार निदेशक या मुख्य प्रबंधक कार्मिक के रूप में कंपनी के नियोजन में है उसको भी नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन की हम। 37 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो बताइए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसार कंपनी के अंकेक्षक का कार्यकाल सामान्यतः होगा। तो पहली साधारण सभा से और छठी वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक होगा। तो क्या हो जाएगा आपके? ए प्रथम वार्षिक साधारण सभा से छठी वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंपनी को अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना साधारण सभा की समाप्ति
जिसमें अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है कि कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रार को फाइल करनी होती है। तो वो 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रार, कंपनी का जो रजिस्ट्रार है, वहां तक सूचना पहुंच जानी चाहिए कि हमने ऑडिटर की नियुक्ति कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है। आपको चार ऑप्शन है, चारों में से आपको सत्य कथन है उस पर सेलेक्ट करना है। किसी व्यक्ति को अंकेक्षक के रूप में 5 क्रमवर्ती वर्षों के एक पदावधि से अधिक के लिए नियुक्त पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल करेक्ट बात है। कोई एक व्यक्ति है, उसको ऑडिटिंग के रूप में 5 साल के लिए एक बार ही नियुक्ति के लिए, एक बार से अधिक के लिए, क्या लिख रखा है, एक से अधिक के लिए, एक बार तो कर सकते हैं लेकिन एक से अधिक के लिए एक ही व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दे सकते। तो पहला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किसी अंकेक्षक फर्म को अंकेक्षक के रूप में 5 क्रमवर्ती वर्षों को की 2 पदावधियों से अधिक के लिए नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। 2 पदावधि की बात हो रही है तो एक ही व्यक्ति की नहीं की जा सकती, ये भी सही है। कंपनी अधिनियम 2013 में 139 से 148 तक आपके अंकेक्षण के प्रावधान है, ये भी सही है। और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अंकेक्षण करवाना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है, यहाँ पे अनिवार्य नहीं नहीं आएगा, अनिवार्य है। तो आपके फोर्थ गलत हो जाएगा, थर्ड सही, सेकंड सही, फर्स्ट सही। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी कंपनी के अतिरिक्त, क्या सरकारी कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा कंपनी के पंजीयन होने के कितने दिन के भीतर की जाएगी? तो कितने दिन के भीतर की जाएगी? 30 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। यह आपको मैंने बताया 30, आपके 60, 30 और 60 का नियम है। ठीक है। पहले सीएजी करते हैं, फिर बीओडी करते हैं, ठीक है, फिर अंशधारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अंकेक्षकों का दायित्व होता है। तो संयुक्त अंकेक्षकों का जो दायित्व होता है, कार्य वो होता है, जो है कार्य संयुक्त अंकेक्षकों का वही कार्य होता है जिसका जो दायित्व वही होता है जिसके द्वारा जो कार्य किया गया हो। क्या? जिसके द्वारा जो कार्य किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी अंकेक्षक को सामान्य सभा की बैठक में नोटिस पाने का अधिकार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अंतर्गत आता है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? 146 के तहत सामान्य सभा की बैठक में नोटिस पाने का अधिकार। ठीक है। किसमें आता है? राइट टू अटेंड एजीएम 146, और 145 में आपकी सिग्नेचर से संबंधित है और रिपोर्ट पर सिग्नेचर, और 139 आपके अपॉइंटमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंकेक्षक, क्या प्रथम अंकेक्षक है उसका पारिश्रमिक निश्चित किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? आपके प्रथम अंकेक्षक का, प्रथम अंकेक्षक है उसका पारिश्रमिक यानी कि रिम्यूनरेशन किससे निश्चित किया जाता है? तो उसको आपके रिम्यूनरेशन है वो संचालक मंडल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचालक मंडल आपके प्रथम अंकेक्षक का पारिश्रमिक निश्चित करता है। किसमें लिखा हुआ है? धारा 142 में। किसमें? धारा 142। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षकों के पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन सी है? तो यह है आपके धारा 142। धारा 143 आपके कर्तव्य और दायित्व से संबंधित है। धारा 139 आपके नियुक्ति से संबंधित है। धारा 140 आपके रिजाइन से संबंधित है, पद त्याग से। एक सरकारी कंपनी के संदर्भ में अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सरकारी कंपनी की बात हो रही है, सरकारी कंपनी के संदर्भ में बात हो रही है ये आपके। तो सरकारी कंपनी के संदर्भ में अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, किसके द्वारा की जाती है सरकारी कंपनी के संदर्भ में? तो ये आपके की जाती है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक यानी कि सीएजी द्वारा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(12) के अनुसार यदि अंकेक्षक को अपने कार्य के दौरान यह ज्ञात होता है कि कंपनी का अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कपट किया गया है, तो उसे अविलंब पता चलने की तिथि से कितने दिन के भीतर किसको रिपोर्ट करनी चाहिए? तो कितने दिन के भीतर और किसको रिपोर्ट करनी चाहिए? आपके 60 दिन के भीतर केंद्र सरकार को। किसको करनी चाहिए? 60 दिन के भीतर केंद्र सरकार को रिपोर्ट करनी चाहिए, धारा 143(12) में। ठीक है। और अगर इसमें कोस्ट ऑडिटर होगा उसके लिए भी यही नियम लागू होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंकेक्षक लागत लेखापाल या कंपनी सचिव द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(12) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिकतम कितने रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान है? तो बताइए फटाफट, 47 में कितने रुपए का? 143(12) के अंतर्गत यह है आपके 25 लाख का। कितने का है? 25 लाख का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टेड अकाउंट अधिनियम के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्यों में सम्मिलित है। चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम है 1949 का, उसके अंतर्गत कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्यों में क्या शामिल है? तो अयोग्य व्यक्ति को अपना नाम प्रैक्टिस नहीं करने देना, ये बात सही है। अपने आय में दूसरों को हिस्सा नहीं देना, ये भी सही है। प्रचार न करना, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षक समिति ऑडिट कमेटी से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन सी है? तो ऑडिट समिति से है आपके धारा 177। धारा 177 जो कंपनी अधिनियम में है, उसमें आपके अंकेक्षण समिति लिखी हुई है, अनिवार्य कंपनी के लिए। एक साझेदार फर्म के अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण किसमें होता है? बताइए 50 क्वेश्चन में, एक साझेदार फर्म के अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण किसमें होता है? तो ये होता है आपके अंकेक्षक में फर्म के मध्य जो पसंदीदा होगा, मतलब जो आपके समझौता होगा, ठीक है, उसी के आधार पर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141(3) के अनुसार एक सनदी लेखाकार अधिकतम कितनी कंपनियों का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपके 20 कंपनियों का। कितनों का? 20 कंपनियों का मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी की दशा में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति बीओडी द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं की जाती है। तो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? अगर बीओडी नहीं कर रहा तो आपके कौन करेगा प्रथम नियुक्ति? बताइए। तो ये आपके कौन करेंगे? मान लो सबके पहले सीएजी करते हैं, सीएजी 4 दिन में नहीं हुई तो फिर आपके बीओडी करते हैं। बीओडी के पास 30 दिन का समय रहता है, अगर वो नहीं, उससे नहीं हुई तो आपके अंशधारी यानी कि शेयर होल्डर करते हैं 60 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लेखा परीक्षक। क्या बात कर रहे हैं? लेखा परीक्षक जो रोकड़ शेष के सत्यापन में विफल रहता है। क्या? लेखा परीक्षक जो रोकड़ शेष के सत्यापन में विफल रहता है और शेयरधारकों का ध्यान बैंक के असंतोषजनक स्थिति की ओर खींचता है, तो वह किस अधिनियम की धारा 20(2) और 21(3) के अंतर्गत पेशेवर कदाचार का दोषी है या दंड पाने के योग्य है? तो बताइए किस तरीके से वह दोषी है। आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वह किस तरीके से दंड पाने के योग्य है। तो वो चार्टेड अकाउंट अधिनियम 1949 के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है? चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर सरकारी कंपनी की दशा में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा अंतर्गत की जाती है? तो जब प्रथम अंकेक्षक की बात होती है तो प्रथम अंकेक्षक के आपके 139 धारा 139(6) के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंकेक्षक पदत्याग करने की सूचना इन्फॉर्मेशन ऑफ रेजिग्नेशन निर्धारित अवधि में कंपनी तथा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरएससी को नहीं देता है, तो उसकी अनुपालना नहीं करता है, तो अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना होगा? भाई जब अंकेक्षक ने पदत्याग किया और उसकी उसकी सूचना वह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और कंपनी को नहीं देता है, तो उसके लिए कितने का जुर्माना होगा? उसका मैक्सिमम 2 लाख का। कितने का? मैक्सिमम 2 लाख का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने का होगा? मैक्सिमम 2 लाख का होगा। क्या इससे कम भी हो सकता है क्या? आप बताइए जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में। ये होता है आपके 50,000 रुपये से, मतलब मिनिमम 50,000 रुपये और मैक्सिमम 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एक कंपनी के अंकेक्षक को हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है कंपनी के अंकेक्षक को? या आपके अंशधारियों द्वारा एक साधारण सभा की जाती है, उसमें विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है। किसमें लिखा है? 140 में। किसमें? 140(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंकेक्षक का पद रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? जब ऑडिटर होता है उसका पद रिक्त है तो उसकी पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके संचालक मंडल द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? संचालक मंडल के द्वारा 30 डेज में
प्रीनियुक्ति की जाएगी। कितने दिनों में? 30 डेज में प्रीनियुक्ति यानी कि पुनर्नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार की जाती है? सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार की जाती है? तो ये आपके 139(5) के अकॉर्डिंग। किसके द्वारा? 139(5) के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट, सरकारी कंपनी की दशा में आकस्मिकता रिक्ता यानी कैजुअल वैकेंसी के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो जो अंकेक्षक है उसकी नियुक्ति अगर कैजुअल वैकेंसी के लिए करनी हो तो किसके द्वारा की जाएगी? आपके सीएजी करेंगे। कौन करेंगे? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी। वो करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में करेंगे। ठीक है। कितने दिन में? अगर ये असफल हो जाती है तो फिर आपके बीओडी करेगी। कौन करेगी? संचालक मंडल, बीओडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरकारी कंपनी जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित हो के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नियंत्रण में महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के पंजीयन के कितने दिन के भीतर की जाएगी? तो ये की जाएगी आपके 60 दिन के भीतर सीएजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 140 का संबंध इनमें से किस विषय से है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 140 का संबंध इनमें से किससे है? तो यह है आपके कंपनी अंकेक्षक को हटाने का। ठीक है। रिमूवल, क्या? रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ठीक है। तो कंपनी अंकेक्षक को हटाने की विधि किस में आएगी? आपके धारा 140 से संबंधित है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो दोस्तों ये 61 क्वेश्चन हो गए आपके। अब नेक्स्ट आएगा टेस्ट। टेस्ट होगा जिसमें आपको फटाफट क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मैं आपको इसमें थ्योरी कम बोलूँगा, बस आपको आंसर बताता जाऊँगा। ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। कंपनियों का अंकेक्षण है, तो ये होता है आपके कंपनियों का अंकेक्षण होता है अनिवार्य। क्या होता है? अनिवार्य, मतलब कि मैंडेटरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति, क्या? निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कंपनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त होने के योग्य है? तो कौन सा व्यक्ति है जो कंपनी के अंकेक्षक के लिए नियुक्त हो सकता है? तो ये होगा आपके चार्टेड अकाउंटेंट। क्या होगा? चार्टेड अकाउंटेंट। सरकारी लेखाकार नहीं हो सकता। चार्टेड अकाउंटेंट एवं साथ ही कंपनी सचिव नहीं हो सकता। चार्टेड अकाउंटेंट तो परंतु अस्वस्थ मस्तिष्क वाला नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अंकेक्षक की योग्यताएं एवं अयोग्यताएं। कंपनी अंकेक्षक की योग्यताएं एवं अयोग्यताओं के लिए प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा में है? तो योग्यता एवं अयोग्यता की बात हो रही है तो यह होगा आपके धारा 141 में। किस में है? धारा 141 में। किस में है? धारा 139 में आपके अपॉइंटमेंट का है, 140 में आपके रिमूवल का है, 141 में आपके क्वालिफिकेशन और 142 में आपके रिम्यूनरेशन, 143 में आपके पावर एंड ड्यूटीज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 141 संबंधित है, तो जो कंपनी अधिनियम है उसकी धारा 141 किससे संबंधित है? आपके योग्यता एवं अयोग्यताओं से। किससे संबंधित है? कम अंकेक्षक की योग्यताओं एवं अयोग्यताओं से संबंधित है। और अंकेक्षक के अधिकारों से संबंधित 143 एक है। नियुक्ति से संबंधित आपके 139 है और 143(8) में आपके शाखा का अंकेक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। और पांचवा क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के अनुसार कौन अंकेक्षक के रूप में नियुक्त हो सकता है? तो 141 के अनुसार कौन हो सकता है नियुक्त? तो ये होगा आपके चार्टेड अकाउंटेंट। कौन होगा? चार्टेड अकाउंटेंट नियुक्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। छठा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 में दिए गए अंकेक्षक की योग्यता एवं अयोग्यता के प्रावधान निम्न में से किस पर लागू होते हैं? योग्यता एवं अयोग्यता का जो प्रावधान है वो किस पर लागू होते हैं? तो ये होते हैं आपके निजी कंपनी पर होते हैं, सार्वजनिक कंपनी पर होते हैं, सरकारी कंपनी पर होते हैं। मतलब कि ये आपके उपरोक्त सभी पर। तो क्या हो जाएगा? आपके डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपने अभी तक अगर 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए,
क्योंकि जल्द ही हम आपके लिए नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से व्यक्ति कंपनी के अंकेक्षक के रूप में से नियुक्त होने की योग्य है। तो जो व्यक्ति है कंपनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त होने के योग्य इनमें से कौन सा है, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन सा है। तो वह व्यक्ति जो एक चार्टेड अकाउंटेंट है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके, वह व्यक्ति जो एक चार्टेड अकाउंटेंट है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी कंपनी का अंकेक्षक नहीं हो सकता। एक कर्मचारी है, वो कर्मचारी जो कि कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता। तो कौन नहीं हो सकता ये आपके, ये वह पक्षपात है। क्या क्या बात कर रहे हैं हम कि वह पक्षपात तथा अवलोकन वो सॉरी आत्म चेतना संबंधी विचार रखता है। जब पक्षपात करने की सोचता है ना, उसको नहीं रख सकते। तो ए ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। स्वयं के लेखे की जांच नहीं कर सकता, ठीक है, ये तो है। एक प्रबंधकों द्वारा प्रतिबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा आपके, एक कर्मचारी कंपनी का अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। इनमें से बताना है आपको कौन सा अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। नोवा क्वेश्चन, फटाफट बताइए। कंपनी का राज्यकारी अधिकारी नहीं हो सकता, कंपनी का सचिव भी नहीं हो सकता, निगमित निकाय भी नहीं हो सकते। तो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक आपने अगर 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के पैसे नहीं लगते, लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट कलेक्ट करके और आपके बीच लेके आ रहे हैं। यदि एक व्यक्ति जो किसी कंपनी का है के लिए ऋणी है तो वह ऐसी कंपनी के अंकेक्षण के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। तो कितने रुपए का ऋणी है वो, अगर 5 लाख रुपए से अधिक का, किसका, 5 लाख रुपए से अधिक का अगर वो ऋणी है तो वह ऑडिटर नहीं बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है मतलब कि झूठा, झूठा कौन सा है इनमें से, बताओ कौन सा है। एक अंकेक्षक की साझेदारी फर्म की नियुक्ति वैधानिक अंकेक्षक में की जा सकती है, सही है। नियुक्ति अंकेक्षण फर्म के नाम से की जाती है, ये भी सही है। अंकेक्षण फर्म के अधिकांश साझेदार भारत में अभ्यास चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए, ये भी सही है। अंकेक्षण फर्म के सभी साझेदार चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। क्या, ये गलत है, ठीक है। सभी साझे अंकेक्षण फर्म के सभी साझेदार चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट। निम्न में से अंकेक्षक को नियुक्त किया जा सकता है। तो किसको नियुक्त किया जाता है, समामेलित संस्था को नहीं। समामेलित को बोलते हैं आपके, समामेलित जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। और कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी को नहीं। एक व्यक्ति जो कंपनी का 5 लाख से अधिक का ऋण है उसको भी नहीं कर सकते। तो क्या आएगा आपके, इनमें से कोई नहीं, किसी को भी नियुक्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित व्यक्ति को वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसको वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कंपनी के किसी संचालक के साझेदार को नहीं, किसी संचालक के कर्मचारी को नहीं, कंपनी कर्मचारी के साझेदार को भी नहीं, कंपनी से एकदम बिल्कुल असंबंधित होना चाहिए उस व्यक्ति को। तो क्या हो जाएगा आपके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का अंकेक्षण किसे नियुक्त किया जा सकता है। कंपनी का ऑडिटर किसको नियुक्त किया जा सकता है, बताइए फटाफट। किसको किया जाता है, निगमित निकाय को नहीं, कंपनी के अधिकारी को नहीं, अंकेक्षण फर्म के साझेदार को, यस इसको कर सकते हैं। अंकेक्षण फर्म के साझेदार को कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो कंपनी के 5 लाख से अधिक ऋणी हो इसको भी नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा आपके, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण की अयोग्यता के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है। जो ऑडिटर होता है उसकी अयोग्यता के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान किस धारा में है। तो यह है धारा 141(3) में, किस में है, धारा 141(3) में, क्योंकि धारा 141 सेकंड में फर्म की साझेदारी से संबंधित है और 41 फोर्थ में आपके जो नियुक्ति के बाद अयोग्य अगर कोई रिक्त अयोग्य घोषित हो जाता है तो उसके पद को क्या माना जाता है, ऑडिटर के को रिक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर अभी तक आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन की वीडियो को लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही हम आपके सामने लेके आने वाले हैं राजस्थान पुलिस, राजस्थान एलडीसी और रेलवे और एसएससी के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ।
तो बात करते हैं कि इनमें से कौन सी ऑडिटिंग की अयोग्यता है। तो कंपनी की अधिकारी, हाँ बिल्कुल ये एक तरह, निगमित निकाय ये भी है, अस्वस्थ मस्तिष्क का, ये सभी क्या है, एक तरह की अयोग्यता है। ठीक है, मतलब कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 17। एक व्यक्ति कंपनी का अंकेक्षक का हो सकता है। तो एक व्यक्ति कंपनी का अंकेक्षक कैसे हो सकता है, फटाफट बताइए कमेंट करके। एक कंपनी का अधिकारी हो सकता है क्या? नहीं। एक सर्टिफाइड ऑडिटर हो सकता है क्या? नहीं। कंपनी का 5 लाख से ऋण कम है, तो ये हो सकता है आपके सी ऑप्शन। एक समामिलित वाला भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां। एक चार्टेड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में हो, एक सीए जो प्रैक्टिस में हो, जो पूर्णकालीन रोजगार में नहीं है, तो अंकेक्षण कर सकता है। तो किसका कर सकता है? ये आपके टोटल 20 कंपनियों का अंकेक्षण कर सकता है। कितने कंपनियों का? 20 कंपनियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यदि एक नियुक्ति के उपरांत कंपनी अधिनियम की धारा 141(3) में यथा निर्दिष्ट अयोग्य हो जाता है, उसको क्या माना जाता है? तो बताओ क्या होता है उसके साथ उसके पद को ऑटोमेटिक रिक्त माना जाता है। क्या माना जाता है? उसके साथ उसका समझा जाएगी कि उसका पद जो है वो रिक्त है। क्या है? रिक्त है, मतलब कि खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई कंपनी के पंजीयन एक नई कंपनी के पंजीयन के 30 दिन में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। एक नई कंपनी के पंजीयन के 30 दिन में, कितने दिन में? 30 दिन की बात हो रही है, और उसमें फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? आपके संचालक मंडल द्वारा। किसके द्वारा? संचालक मंडल द्वारा। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में 30 दिन के अंदर आपके संचालक मंडल नियुक्ति करता है। अगर ये असफल हो जाती है तो 90 दिन के अंदर सदस्य करते हैं। और 60-30-60 वाला तो आप जानते ही है, 60 दिन के अंदर क्या है, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी के लिए है। 30 दिन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और 60 दिन के अंदर अंशधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के संचालन मंडल पंजीकरण से कितने दिनों तक प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं? जब उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में 30 दिन के अंदर उसके प्रथम ऑडिटर को आप नियुक्त कर सकते हैं। किसमें लिखा हुआ है? 139 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति संबंधी प्रावधान कंपनी अधिनियम के किस धारा में है? तो नियुक्ति संबंधी आपके धारा 139 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करना आवश्यक है। प्रथम अंकेक्षक है उसकी नियुक्ति करना आवश्यक है कंपनी के पंजीयन के 30 दिन के भीतर। क्या? कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके 30 डेज के अंदर उसका फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति करना, अपॉइंटमेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना देना आवश्यक है। प्रथम अंकेक्षक है उसकी नियुक्ति कर दी, उसकी सूचना देना आवश्यक है क्या? नहीं, प्रथम अंकेक्षक की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन द्वितीय की 15 दिन के अंदर आरओसी को, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(6) के अनुसार प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(6) के अनुसार प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? आपके संचालक मंडल द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? संचालक मंडल द्वारा। जो नॉन गवर्नमेंट आपकी कंपनी है उसमें फर्स्ट ऑडिटिंग की 30 डेज के अंदर की जाती है, और फिर अगर वो नहीं होता है तो 90 दिन के अंदर आपके सदस्यों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना कंपनी पंजीयक को देना आवश्यक नहीं है। यह कथन सही है? हाँ सही है। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना कंपनी पंजीयक को देना आवश्यक नहीं है, यह कथन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सेकंड जो ऑडिटर होगा उसकी सूचना 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु पारित संकल्प क्या कहलाता है? जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसके अपॉइंटमेंट के लिए जो संकल्प पारित होता है, जो रिजोल्यूशन पास होता है, उसको क्या कहते हैं? बोर्ड का संकल्प। क्या कहते हैं? बोर्ड रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके प्रथम अंकेक्षक का कार्यकाल होता है, जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसका कार्यकाल आपके प्रथम एजीएम के निष्कर्ष तक ही होता है। उसका कब तक होता है? अप टू द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। कब तक? अप टू द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अंकेक्षक के
पारस्परिक का निर्धारण करते हैं। जो कंपनी का जो ऑडिटर है उसके रिम्यूनरेशन है उसका निर्धारण कौन करता है? तो सामान्य सभा के अंशधारियों द्वारा। किसके द्वारा होता है? जो सामान्य सभा है आपके, जो शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग होती है, किसमें? शेयर होल्डर्स की जो जनरल मीटिंग होती है उसमें आपके जो आपका रिम्यूनरेशन है ऑडिटर का उसका निर्धारण डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी एक प्रथम अंकेक्षक को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो जो ऑडिटर होता है, फर्स्ट ऑडिटर है कंपनी का, उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सदस्यों के साधारण सभा द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सदस्य हैं जो मेंबर्स हैं उनकी जनरल मीटिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेक्षक के स्थान पर नए अंकेक्षक को नियुक्त करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत प्रक्रिया को पूरा करना होगा? भाई अवकाश ग्रहण करना है मतलब यह है कि पद त्याग कर रहा है। सॉरी। तो अंकेक्षक को नियुक्त करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत प्रक्रिया को कंप्लीट करना होगा? तो रिमूवल की जगह पे आपके रिमूवल किस में आता है? आपके 140 30 डेज के अंदर आपके नोटिस देना होता है। किसको देना होता है? कंपनी को देना होता है और रजिस्ट्रार को देना होता है और सीएजी को भी देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी के अंकेक्षक को हटाने में सक्षम है, जो एक कंपनी का ऑडिटर है उसको हटाने में कौन सक्षम है? आपके साधारण सभा। कौन सक्षम है? साधारण सभा। जो जनरल मीटिंग्स है मेंबर्स की वो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक को पारिश्रमिक निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो रिम्यूनरेशन है आपका ऑडिटर का, तो वो किसके द्वारा? जो एम्प्लॉयर है उसके द्वारा। किसके द्वारा? एम्प्लॉयर जो अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके द्वारा। अंशधारी में संचालक मंडल भी करते हैं, पर ये कैसे करते हैं? अंशधारी करते हैं, लेकिन जैसे अगर मान लो कि संचालक मंडल ये एम्प्लॉयर है तो वही करेगा ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सेवानिवृत्त होने वाले अंकेक्षकों से भिन्न व्यक्ति को अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति कैसे मिलेगी? मान लो कि जो रिटायर हो रहे हैं आपके, जो सेवानिवृत्त होने वाले अंकेक्षक है, उनसे भिन्न व्यक्ति को अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए क्या चाहिए? तो वो एक विशेष नोटिस देना आवश्यक है। क्या हो जाएगा इसमें? आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विशेष नोटिस देना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, लेखा परीक्षा समिति। क्या लेखा परीक्षा समिति को जिन विषयों पर विचार करना है उनका उल्लेख कीजिए। लेखा परीक्षा समिति को किन विषयों पर करती है? ये आपके निदेशक मंडलों द्वारा। किन विषयों पर करती है? निदेशक मंडल द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी लेखा परीक्षक को निम्नलिखित की बैठक द्वारा हटाया जा सकता है। जो कंपनी का जो ऑडिटर होता है उसकी बैठक द्वारा, किसकी बैठक के द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये शेयर होल्डर्स की साधारण सभा के द्वारा, जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति सामान्यतः की जाती है। जो पब्लिक कंपनी है उसके ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किस तरीके से की जाती है? साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा। कैसे की जाती है? साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, जो ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है? एक वार्षिक सामान्य सभा से छठी वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक। ठीक है। ये कार्यकाल होता है आपके अंकेक्षक का, फर्स्ट से सिक्स्थ तक। दोस्तों अभी तक आप अगर अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर लीजिए। कंपनी नियुक्ति किए गए अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना कितने दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को देगी? तो ये 15 दिन के भीतर, मैंने आपको बताया। अगर सेकंड ऑडिटर है तो उसके लिए 15 दिन के लिए, और फर्स्ट ऑडिटर के लिए कोई फिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा दी जाती है? जो आपके कंपनी का ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा दी जाती है? आपके वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा। ये मैंने आपको बताया, वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति संबंधी प्रावधान कंपनी अधिनियम की किस धारा में है? जो कंपनी के जो ऑडिटर है उनकी नियुक्ति से संबंधी प्रावधान आपके धारा 139 में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो कर लीजिए और 5G टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। पश्चावर्ती अंकेक्षक का कार्यकाल क्या होता है? पश्चावर्ती मतलब कि द टर्म ऑफ द ऑडिटर इज किसे कहते हैं? तो वो है आपकी छठी एजीएम के समाप्ति तक। कब तक ज्वाइनिंग रहेगी उसकी? छठी एजीएम के समाप्ति तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकती। जो एक कंपनी का ऑडिटर है उसकी नियुक्ति किस तरीके से नहीं की जा सकती? संचालक कर सकते हैं, अंशधारी कर सकते हैं, सीएजी कर सकता है, ऋण पत्रधारी नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक कंपनी को अंकेक्षक की नियुक्ति करना अनिवार्य है तथा ऐसी नियुक्ति की जाती है। तो प्रत्येक एवरी कंपनी उसको ऑडिटर की नियुक्ति करना अनिवार्य है, ऐसी नियुक्ति की जाती है। तो ये वार्षिक साधारण सभा में की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है? वार्षिक जो जनरल आपके एनुअल जनरल मीटिंग होगी, एजीएम, क्या एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें आपके अंकेक्षक की नियुक्ति की करना अनिवार्य मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक के आवर्तन संबंधी प्रावधान किस कंपनी पर लागू होते हैं? जो अंकेक्षक के आवर्तन संबंधी प्रावधान है वो किस कंपनी पर लागू होते हैं? आपके प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी में होते हैं। फर्स्ट आपके सही हो जाएगा, और सेकंड प्रत्येक निजी कंपनी जिसकी चुकता अंश पूंजी 50 करोड़ या उससे अधिक हो, इसके लिए भी सही हो जाएगा। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जिसकी चुकता अंश नीचे लेते हैं पूंजी 10 करोड़ या उससे अधिक हो, तो ये सभी आपके उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 आपके सामने है। अंकेक्षक को अवधि पूर्व 46 क्या कह रहा है? आपके अंकेक्षक को अवधि पूर्व हटाने का अधिकार के साथ रहता है। तो किसके साथ रहता है इसका अधिकार? एक सामान्य सभा में अंशधारियों के पास। किसके पास होता है? एक सामान्य सभा में अंशधारियों के पास ये अधिकार रहता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चावर्ती अंकेक्षक को हटाने के लिए आवश्यक है। तो जो पश्चावर्ती अंकेक्षक होता है उसके लिए जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है उसको हटाने के लिए आपके साधारण प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? साधारण प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, क्या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 का संबंध इनमें से किससे है? तो 142 के लिए आपके लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक से, रेम्युनरेशन से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने फिर एक बार लेके आया हूँ। एम्प के टेलरिंग लिमिटेड की आगामी वार्षिक साधारण सभा में गुप्ता जसोरिया एसोसिएट्स को जैन कंपनी के स्थान पर जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं अंकेक्षक नियुक्त किया जाना है, तो इसके लिए अपेक्षित है। तो इसके लिए क्या अपेक्षित है? एक विशेष सूचना देनी पड़ेगी। मतलब कि कोई अगर सेवानिवृत्त हो रहा है और उसकी जगह अगर नया अंकेक्षक नियुक्त करेंगे तो उसके लिए विशेष सूचना जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है। एक कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी द्वारा गठित अंकेक्षण समिति में निम्न में से किसे सम्मिलित करना अनिवार्य है? तो किसको आपके अंकेक्षण समिति में किसको शामिल किया जाना अनिवार्य है? स्वतंत्र निदेशक को। क्या कर दिया है? स्वतंत्र निदेशक को शामिल करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने 5G टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। कंपनी ऑडिटर है उसका उत्तरदायी होता है वो किसके द्वारा होता है? अंशधारियों के द्वारा। शेयर होल्डर्स होता है उसके प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसके संबंध में कंपनी का ऑडिटर दीवानी दायित्व होता है? तो दीवानी दायित्व कौन कौन से होते हैं आपके? लापरवाही से संबंधित, कर्तव्य भंग के लिए और कंपनी एक्ट के लिए। तो क्या हो जाएगा आपके? लापरवाही से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 आपके सामने, निम्नलिखित में से दीवानी दायित्व कौन सा सम्मिलित है? तो दीवानी दायित्व में कौन सा सम्मिलित है? कर्तव्य भंग है, लापरवाही है, तो केवल ए और बी दोनों। सॉरी, ये सी नहीं होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके? ए और बी दोनों, डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अंकेक्षक अपने कर्तव्य के निष्पादन में कुछ अनुचित करता है जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि होती है तो उसे दोषी ठहराया जाता है। तो दोषी ठहराया जाता है किसके लिए? दीवानी लापरवाही के लिए। किसके लिए? दीवानी लापरवाही के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित सावधानी, क्या
उचित सावधानी तथा दक्षता से कार्य न करने पर अंकेक्षक का दायित्व क्या होगा। जब वो उचित सावधानी और दक्षता से कार्य नहीं करेगा तो उसके लिए वो लापरवाही के लिए भी दंड लेगा और कर्तव्य भंग के लिए भी। तो क्या हो जाएगा, दोनों के लिए दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य कंपनी अधिनियम की किस धारा में है। तो अधिकार एवं कर्तव्य किस में है, आपके 143 में। किस में है, धारा 143 में। 144 में आपके कुछ सेवाएं जो ऑडिटर नहीं दे सकता। धारा 142 में आपके पारिश्रमिक और धारा 141 में आपके क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैधानिक अंकेक्षक हर समय पहुंचने का अधिकार रखता है। जो एक वैधानिक अंकेक्षक होता है वो हर समय पहुंचने का अधिकार रखता है किसके यहाँ, कंपनी की पुस्तकों एवं लेखा प्रमाणों को तक। कहाँ तक, कंपनी की पुस्तकों एवं लेखा प्रमाण को तक पहुंचने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हम आगे आने वाले ऑफिशियल पेपर अच्छे तरीके से जोश के साथ आपके सामने लेके हैं। नेक्स्ट, अधिकारियों से अंकेक्षण के उद्देश्यों में आवश्यक जानकारी एवं विवरण प्राप्त करना। क्या हो जाएगा, आपके सी कि लेखा परीक्षकों का यह अधिकार है। क्या, अधिकारियों से अंकेक्षक में के उद्देश्यों से आवश्यक जानकारी तथा विवरण प्राप्त करना। तो क्या हो जाएगा, आपके सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी अंकेक्षक को सामान्यतः सभा की बैठक का नोटिस पाने का अधिकार कंपनी अधिनियम की धारा कौन से में है। तो यह आपके राइट, सामान्य सभा की बैठक का नोटिस पाने का अधिकार किसमें है, आपके 146 में। कितने में है, 146 में। 148 आपके लागत अंकेक्षण से संबंधित है। 143 आपके पावर एंड ड्यूटीज से संबंधित है और 141 आपकी योग्यता और अयोग्यताओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के अंकेक्षक की स्थिति होती है, जो कंपनी का ऑडिटर होता है उसकी स्थिति कैसी होती है। कंपनी का अधिकारी हो सकता है, कंपनी का प्रतिनिधि अंशधारी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, आपके उपरोक्त सभी सभी हो सकता है, अधिकारी प्रतिनिधि और अंशधारियों का प्रतिनिधि भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जो कंपनी का ऑडिटर है वो रिपोर्ट किसको देता है, अंशधारियों को। किसको देता है, अंशधारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पारस्परिक प्राप्त बिना पारिश्रमिक प्राप्त अंकेक्षक का दायित्व क्या होगा। तो वही होगा जो बिना पारिश्रमिक प्राप्त अंकेक्षक का होगा। तो वो सेम ही होगा, एक पारिश्रमिक वाला का भी होगा तो बिना पारिश्रमिक वाला का दोनों का दायित्व एक ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अंकेक्षकों का दायित्व होता है। जो संयुक्त अंकेक्षक होता है उसका दायित्व कैसा होता है, तो जिसके द्वारा जैसा कार्य किया जाता है वैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 में एक अंकेक्षक के अधिकारों तथा शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो बताइए 2013 के जो कंपनी एक्ट है उसमें अंक ऑडिटर है उसके अधिकारों और शक्तियों के सम्मिलित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है इनमें से। तो बताओ कौन सा नहीं है। लेखा पुस्तकों को देखने का है, साधारण सभा में लिखित अभिवादन देने का है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने, साधारण सभा को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। हाँ तो ये तो है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, साधारण सभा बुलाने का अधिकार, बुलाने का अधिकार नहीं होता इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 65 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी की साधारण सभा में ऑडिटर का उपस्थित होना क्या कहलाता है, ये एक तरह का उसका अधिकार है, ठीक है। साधारण सभा में ऑडिटर का उपस्थित होना ऑडिटर का ये अधिकार है। कंपनी अंकेक्षक का सापराध दायित्व क्या होता है। जो ऑडिटर है उसका सापराध दायित्व क्या है, खातों में जालसाजी करना, खातों में जालसाजी, ठीक है। कैसे, क्योंकि भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग और कंपनी विधान के अकॉर्डिंग दो तरह के क्रिमिनल लायबिलिटीज होती है। निम्न में से किस पर कंपनी अंकेक्षक का ग्रहणाधिकार रहता है। तो निम्न में से किस पर कंपनी अंकेक्षक का ग्रहणाधिकार किस पर रहता है, तो कंपनी की लेखा पुस्तकों पर रहता है। किस पर लिखा है, कंपनी की जो लेखा जो बुक्स रहती है, अकाउंट होती है, अकाउंट्स की जो बुक्स रहती है उनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित किस धारा का संबंध उचित लेखा पुस्तिकाओं के रखरखाव से है। तो लेखा पुस्तिकाओं के रखरखाव से संबंधित है धारा 128, 140 आपके पदत्याग से संबंधित, 129 आपके वित्तीय विवरणों के प्रारूप से संबंधित, 142 आपके पारिश्रमिक से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नांकित में से कौन सा कथन कंपनी के अंकेक्षण का है? बताइए, निम्नांकित में से कौन सा कंपनी के अंकेक्षण का जांच धारा 143 का कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपके अपने द्वारा जांचे गए लेखों पर कंपनियों के सदस्यों के प्रतिवेदन देना, तो यही नहीं है। ऋण में समुचित उपचित किए हैं या नहीं? कंपनी के पुस्तकों में बताया है कि अंश को नकद के आधार पर आवंटित किया गया है, तो जांच करना। आवंटित अंशों के लिए नकदी वास्तव में प्राप्त की गई है या नहीं, और ये व्यक्तिगत खर्चों को कंपनी के लाभ के लिए हानि में वसूला गया ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? आपके ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये कर्तव्य नहीं है, बाकी तीनों कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षक को सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है। तो लेखा परीक्षक है, उसको सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है। किससे? कंपनियों के अधिकारियों से। किससे हैं? कंपनियों के जो अधिकारी हैं उनसे मांगने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षक का दायित्व हो सकता है। लेखा परीक्षक का इनमें से दायित्व होता है, लेखा परीक्षक होता है, उसका दायित्व क्या होता है? सिविल और या आपराधिक। सिविल या और आपराधिक। कौन सा? सिविल और या आपराधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कंपनी का जो लेखा परीक्षा है इनमें से संबंधित पुस्तकों में सम्मिलित किया जाता है। तो कौन कौन से में सम्मिलित किया जाता है? प्रभार रजिस्टर में किया जाता है, आपके बोर्ड की बैठकों की कार्यवर्त पुस्तिकाओं में किया जाता है, संस्था की अंतर्नियमावली को नहीं, अंशधारियों की बैठक की कार्यवर्त पुस्तिका यस, सदस्यों का रजिस्टर यस, संस्था का ज्ञापन पत्र नहीं। तो क्या हो जाएगा? आपके 1 2 4 5। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 2 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और बताना है। एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी की संबंधित लेखा परीक्षकों का दावा है कि उसे अपने कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो क्या रियल में यही अधिकार प्राप्त है क्या? बताइए फटाफट। रिपोर्ट देने से इनकार करना गलत, लेखा बही और रजिस्ट्रार तक पहुंचना सही, अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने का अधिकार या सामान्य बैठक में अभिवादन देने का अधिकार सही। तो क्या हो जाएगा? आपके 2 3 4 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके करेक्ट है। बताइए, मिलाइए फटाफट। लेखा परीक्षकों का कर्तव्य किससे संबंधित है? रिपोर्ट देना। ठीक है, लेखा परीक्षकों के अधिकार किस में संबंधित आएंगे? लेखा परीक्षकों के जो अधिकार है कंपनियों या बहियों तक पहुंच हो जाएगी, और जो आपके ये धारा का पालन है, धारा 139 का पालन, आपके धारा 139 से 148 का पालन। सी ऑप्शन है लेखा परीक्षकों का दायित्व। तो लेखा परीक्षकों का दायित्व किस में आएगा? आपके 139 से 148। और लेखा परीक्षकों को हटाना किससे आएगा? आपके कंपनियों की सामान्य बैठक के द्वारा हटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा। ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। आपको बताना है इनमें से ऑप्शन। अंकेक्षक द्वारा कर्तव्य परायण में अवहेलना करने के कारण संपत्ति को हानि हुई, क्या अंकेक्षक उत्तरदायी है? बताइए, अंकेक्षक उत्तरदायी है क्या? फटाफट कमेंट बॉक्स में। कर्तव्य की अवहेलना के लिए। ठीक है, किसके लिए उत्तरदायी है? कर्तव्य की अवहेलना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण भाग का साधारण कार्य का उदाहरण नहीं है? तो साधारण सभा है, उसका साधारण कार्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? अंकेक्षकों की नियुक्ति होता है, संचालकों की नियुक्ति भी होता है, लाभांश की घोषणा भी होता है, लेकिन ये एकल विक्रय अभिकर्ताओं की नियुक्ति, एकल विक्रय अभिकर्ताओं की नियुक्ति अर्थात इसको बोलेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ सोल सेलिंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और 5D ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से अंकेक्षक के अधिकार है, तो ये आपके उपरोक्त सभी है। लेखे पुस्तकें वाउचर उपयोग करने का अधिकार, सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार, सब साधारण सभा का नोटिस प्राप्त करने का अधिकार। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 128 किससे संबंधित है? अभी आया था थोड़ी देर पहले, लेखा पुस्तकों से, लेखा पुस्तकों के विवरणों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेक्षक को अधिकार नहीं है। अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेक्षक को यह अधिकार नहीं है, तो कौन सा
कंपनी सदस्य के रूप में बोलना। जब उसने अवकाश ही ले लिया तो कंपनी का सदस्य ही नहीं है तो बोलेगा कैसे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128 के अनुसार कंपनी के लेखा पुस्तकें चालू वर्ष से ठीक कदम एक पूर्ववर्ती वर्ष से न्यूनतम कितनी अवधि तक संभाल कर रखनी चाहिए। तो कितनी अवधि तक रखनी चाहिए आपके, ये 8 साल तक। कितने साल तक? 8 साल का डॉक्यूमेंटेशन क्लियर तरीके से सेव रहना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्य। कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्य कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में है? तो कर्तव्यों की बात हो रही है तो 143 में होती है। 147 में आपके अर्थदंड है और 148 में आपके लागत अंकेक्षण है। 139 से 143 आपके 139 आपके अपॉइंटिंग, 140 रिमूवल, 141 आपके क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, 142 आपके रिम्यूनरेशन और 143 आपके पावर एंड ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनी के अंकेक्षक को उपस्थित रहने का अधिकार है। तो किस में उपस्थित रहने का अधिकार है? अंशधारियों की प्रत्येक जन सामान्य सभा में। अंशधारियों की प्रत्येक सामान्य सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकेक्षक तीसरे पक्ष के लिए प्रति उत्तरदायी है। अंकेक्षक है वो थर्ड पार्टी के पक्ष के लिए उत्तरदायी है। थर्ड पार्टी के जो पक्ष है उसके लिए उत्तरदायी है। तो ये किसके लिए है? ये कपट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से सापराध दायित्व नहीं है। इन दोनों में से आपको निम्न में से सापराध दायित्व नहीं है। कौन से में नहीं है? पर्याप्त आयोजन के बिना लाभांश बंटवाना, तो इनसे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्तव्यों का पालन करते समय रिश्वत लेना। कर्तव्यों का पालन करते समय रिश्वत लेना कौन से दायित्व के अंतर्गत आता है? तो कर्तव्यों के पालन करते समय रिश्वत लेना आपके सापराध कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनी अंकेक्षक का दायित्व निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये आपके कंपनी अधिनियम, न्यायालयों के निर्णय, सीए एक्ट और उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकेक्षक के अधिकार निम्न में के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अंकेक्षक के अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है, इनमें से आपको बताना है फटाफट। तो ये है उपरोक्त ए व बी दोनों सही है। अंकेक्षक को किसी मीटिंग में खातों के संबंध में कोई भी विवरण स्पष्ट देने का अधिकार है। यदि वह देखता है कि संचालकों ने खातों से संबंधित कोई गलत विवरण दिया है तो उसे ठीक करने का भी अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा अंकेक्षक का अधिकार है? इन दोनों में से बताना है आपको अंकेक्षक का अधिकार कौन सा है। कानूनी सलाह लेने का भी है, शाखाओं के निरीक्षण का भी है, सामान्य सभा में विवरण का भी है। क्या जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यता की गारंटी देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। तो ये कौन से संबंधित है? ये है किंग्स कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड का जो आया था कि सत्यता की गारंटी देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। अंकेक्षक बीमक नहीं है कैसे संबंधित है? तो अंकेक्षक बीमक नहीं है किसके से संबंधित है? लंदन एंड जनरल बैंक से। किससे है? लंदन एंड जनरल बैंक। और सलाह देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। सलाह देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है, यह कहा गया है। किस केस में कहा गया है? लंदन एंड जनरल बैंक में। ये भी किस में कहा गया है? लंदन एंड जनरल बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए, यह कथन का प्रयोग किस में किया गया था? यह भी किया गया था आपके लंदन एंड जनरल बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, न कि शिकारी कुत्ते के समान। यह किस मुकदमे में कहा गया था? किंग्स कॉटन मिल्स लिमिटेड। ठीक है, किंग्स कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड वाले केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टॉक का सत्यापन करना अंकेक्षक का कर्तव्य है। यह निर्णय इस वाद में लिया गया था। तो स्टॉक का सत्यापन करना अंकेक्षक का कर्तव्य है। लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी। ठीक है, किसमें? लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उस मुकदमे का नाम बताया जिसमें कहा गया था अंकेक्षक एक बीमक नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया लंदन एंड जनरल बैंक 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकेक्षक को कार्य में उच्च सावधानी व चतुराई का प्रयोग करना चाहिए। ये किस केस में कहा गया था? उच्च सावधानी व चतुराई का। तो ये कहा गया था आपके किंग्स कॉटन मिल्स में। तो ये आपके ऑप्शन नीचे है डी ऑप्शन किंग्स कॉटन मिल्स केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, अभी तक अगर आपने 5G टैक्स सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अंकेक्षक के वैधानिक कर्तव्य कम नहीं किए जा सकते। ये किस केस में कहा गया है? न्यूटन बनाम बर्किंघम स्मॉल आर्म्स। न्यूटन बनाम बर्किंघम स्मॉल आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन
अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं है। ये किसने आदेश ने कहा था? लॉब्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। खातों में जालसाजी करने पर अंकेक्षक को दंड दिया जा सकता है। तो अंकेक्षक को दंड कितने साल का? 5 साल की सजा एवं जुर्माना दोनों दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अंकेक्षक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना अंकेक्षक का कर्तव्य है। ऐसा न करने पर कितने का जुर्माना दिया जाएगा? 25,000 का जुर्माना। कितने का? 25,000 का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंकेक्षक शपथपूर्ण जांच के समय जानबूझकर झूठी गवाही देता है तो उसके कारावास कितने साल का है? 7 वर्ष का कारावास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंकेक्षक कंपनी के प्रलेख को कानून के अनुसार प्रमाणित नहीं करता है तो उस पर कितना अर्थदंड लगाया जाएगा? तो प्रमाणित नहीं करता है तो 25,000 का दंड लगाया जाएगा। एक पुस्तक में जालसाजी करने पर अंकेक्षक को धारा 336 के तहत अधिकतम कितने वर्ष का कारावास दिया जाएगा? तो धारा 336 के तहत आपके 5 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंकेक्षक द्वारा कपटपूर्ण मिथ्या प्रतिवेदन देने का दंड का प्रावधान है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंकेक्षक द्वारा कपटपूर्वक मिथ्या प्रतिवेदन देने का दंड का प्रावधान किसमें है? आपके 1 वर्ष की जेल भी हो सकती है और 1 लाख से 25 लाख का जुर्माना भी। तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन और जवाब दे दीजिए। लागत अंकेक्षण से संबंधित धारा है। तो लागत अंकेक्षण से संबंधित धारा है आपके धारा 148। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। किसी कंपनी में लागत अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो लागत अंकेक्षक की नियुक्ति आपके कौन करता है? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लागत अंकेक्षण की कौन करता है आपके? तो ये आपके यहाँ पे तो इनमें कोई भी नहीं करता, ये ऊपर करता है आपके निदेशक मंडल। कौन करता है? निदेशक मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके बस लास्ट क्वेश्चन है। कंपनी के लागत लेखांकन की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो बताइए कौन करेगा? ये करेगा आपके केवल संचालक मंडल। कौन करेगा? केवल संचालक मंडल। और ये दोस्तों आपके 107 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, टेस्ट भी कंप्लीट हुआ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए, 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।